हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। चलिए कल हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट किया था, आज एग्जांपल नंबर सेकंड चलेगा। सोल्व करना हमें, किसको सोल्व करना? डेल यू बटे डेल टी इज इक्वल टू 2 इंटू डेल यू बटे डेल एक्स स्क्वायर। और कंडीशन देखिए क्या दे रखी, यू जीरो टी की वैल्यू क्या दे रखी, 0। कल के क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी थी, ठीक है, कल के क्वेश्चन में कंडीशन बताना क्या दे रखी थी, डेल बटे डेल एक्स। कल का जो एग्जांपल था, यू की वैल्यू क्या दे रखी थी इन्होंने, म्यू माइनस की म्यू दे रखी थी। कब दे रखी थी? जब एक्स बराबर हो किसके, 0 के, और टी बड़ा हो किससे, 0 से। देखिए ये जो फंक्शन होता है, यू जो फंक्शन होता है वो एक्स टी का फंक्शन होता है। यू किसका फंक्शन होता है? एक्स टी का। तो ये x बराबर 0 पे मान दे रखा है। ये किस पे दे रखा है? x बराबर 0 पे। कल के क्वेश्चन में x बराबर 0 पे किसका मान दे रखा था? डेल यू बटे डेल x का। आज किसका दे रखा? u का मान दे रखा। कौन से पॉइंट पे दे रखा है? x बराबर 0 पे। तो यदि u का मान दे रखा हो तो दोनों साइड टेकिंग साइन ट्रांसफॉर्म लेते हैं, और यदि डेल यू बटे डेल x का मान दे रखा हो तो दोनों साइड में क्या लेते हैं? कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे इसमें, सिंस किसकी, u जीरो टी बी गिवन देयरफॉर टेकिंग क्या लेना पड़ेगा बताइए? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो बताइए साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है? साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है इसका? बाहर क्या आता है? अंडर रूट 2 अपॉन पाई। इंटीग्रल क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स इंटू 2। तो बाहर रहेगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अंडर रूट कितना? 2 अपॉन पाई, ठीक है। हाँ तो चलिए भैया, अंडर रूट कितना? 2 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी कितना आ जाएगा? डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स स्क्वायर साइन साइन पी एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम बताइए क्या लिख लेते हैं? इसको लिख लेते हैं कितना, डी अपॉन कितना, डी टी कितना, अंडर रूट 2 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी यू इंटू साइन पी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2। इसमें बताइए फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे हम? इसे क्या मानेंगे हम? सेकंड फंक्शन मानेंगे। कल भी इस तरह का मैंने एग्जांपल कराया था, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेकंड से कर दीजिए। साइन पी एक्स और कितना आएगा? डेल यू बटे डेल एक्स, डेल यू बटे डेल एक्स, लिमिट 0 टू इंफिनिटी माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन पाई, ठीक है, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कोस
कोस पी एक्स इंटू पी, इसका इंटीग्रल करेंगे डेल यू बटे इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये बताइए क्या बन जाएगा, डी अपॉन डी टी, आपका साइन है ना ये, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, है ना। चलिए इसमें इसकी वैल्यू ना जीरो आएगी, डेल यू बटे, भाई ये बाउंडेड तभी होगा, है ना भाई, एक्स भी बड़ा हो जीरो से और टी भी बड़ा हो किससे, तो ये बाउंडेड होता है, यदि ये बाउंडेड है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस यू एक्स टी कैसा है, इज बाउंडेड, यू एक्स टी कैसा है, ये बाउंडेड है, जब ये बाउंडेड है तो देयर फोर किसकी वैल्यू, डेल यू बटे डेल एक्स किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा, कब टेंड करेगा वहन, यदि एक्स किसको टेंड कर रहा हो, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा और नीचे को लिखता हूं, डी बटे कितना डी टी, बताइए कितना आ जाएगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, बताना ये सारा क्या हो जाएगा, मैं लोअर लिमिट रखूंगा तो वहां पे बता दीजिए कितना बच गया, माइनस के कितना, 2√2/पाई, है ना। और इंटीग्रल फिर कर दीजिए इसका, इंटीग्रल फिर कर दीजिए, अच्छा पी को तो बाहर ले सकते हैं ना, चलिए पी को बाहर ले लिया, अब करना इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना, कोस पी एक्स को ऐसे ही रखना, और कितना आ जाएगा बताइए, फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे इसमें, कोस पी एक्स को, और ये क्या आएगा हमारा सेकंड फंक्शन, करना उसका इंटीग्रल, यू हो जाएगा ना, लिमिट बोल लो, जीरो टू इन्फिनिटी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2√2/पाई पी। ठीक है, चलिए बोलिए, कोस पी एक्स इंटू कितना, यू इंटीग्रल आएगा ना यहाँ पे तो, अच्छा कोस, अच्छा एक मिनट तो रुको, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन तो कर दूं, माइनस कितना आएगा, साइन पी एक्स इंटू पी इंटू कितना, यू, लिमिट बोल लो, जीरो टू इन्फिनिटी इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कर लीजिए,
हो गया ना? तो चलिए यहाँ पे बताना कितना आएगा ये डी बटे डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे बताना u की वैल्यू ना इन्फिनिटी पे बताना कितनी दे रखी भाई u, यहाँ देखना बाउंडेड तभी आएगा यदि लिमिट रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। एक मिनट फिर देखो, यदि ये लिमिट रखूंगा तो u कैसा आएगा, बाउंडेड आएगा, और बाउंडेड तभी हो सकता है यदि ये क्या हो जाए जीरो। तो ऐसे लिखेंगे जैसे अभी हमने लिखा था, इसमें क्या लिखा था, u t बाउंडेड है सिंस, एक मिनट यहाँ देखना, सिंस u x t इज कैसा है ये बाउंडेड, देयरफॉर u किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। कब टेंड करेगा, वहन x टेंड कर रहा हो किसको, इन्फिनिटी को। तो अपर लिमिट पे तो क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखना, लोअर लिमिट रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, 2 अंडर रूट कितना 2 अपॉन पाई आएगा। कोस जीरो की वैल्यू बोलिए, कोस जीरो की वैल्यू 1 है, x की जगह यदि जीरो रखते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आती है, जीरो ही आती है ना। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो की बराबर होती है। एक मिनट देखो, जब x बराबर जीरो रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी जीरो ही हो जाएगी। तो आगे बस क्या बच गया यहाँ पे, माइनस के, माइनस बचेगा ना 2 अंडर रूट 2 अपॉन पाई पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर को अलग करो, ये 2 पी स्क्वायर को तो अलग करिए, ये बताइए क्या बना लेगा, फोरियर, तो ये बना लेगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बना लेगा। इसको बराबर से इधर लाना, इसे डी नहीं लिख सकते क्या, क्या लिख सकते हैं इसको, डी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, है ना, या चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी अपॉन डी टी फोरियर टाइम इज इक्वल टू कितना, माइनस के 2 पी स्क्वायर और कितना, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, देखना यही आ रहा होगा, ठीक है, यही आ रहा बिल्कुल, है ना। ये बाउंडेड वाला एक बार और देख लीजिए, ये u ना बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड देखिए यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, यदि ये बाउंडेड है तो इसका डिफरेंशिएशन भी बाउंडेड ही होगा, मतलब ये बाउंडेड है तो इसका डिफरेंशिएशन भी बाउंडेड, और ये बाउंडेड भाई इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा, तो इन्फिनिटी ना बनने के लिए तो ये जीरो के बराबर ले लेते हैं इसको, x बराबर इन्फिनिटी पे, x बराबर किस पे, जब x किसको टेंड करता है इन्फिनिटी को, तो ये किसके बराबर ले लेते हैं जीरो, जीरो आएगा तभी बाउंडेड रहेगा, अदरवाइज अनबाउंडेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी हमने ये लिख दिया, यदि x टेंड करता है किसको, इन्फिनिटी को, तो वहां पे तो डेल यू बटे डेल एक्स था, यहाँ पे कौन है, u है, तो u बाउंडेड तभी हो जाएगा यदि u क्या हो, जीरो हो। कोई तुमसे ये कहने लगे, मैं कोई चलो फंक्शन की बात करता हूँ, कोई फंक्शन मैंने ले लिया y बराबर c1 e की पावर t ले लिया, या e की पावर x ले लिया, और किसी ने कहा ये फंक्शन बाउंडेड है, फंक्शन कैसा है, और ये जीरो टू इन्फिनिटी ले लिया, फंक्शन बाउंडेड है, तो e की पावर इन्फिनिटी क्या कर देगा, इसको इन्फिनिटी कर देगा, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, e की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। तो हम ध्यान लगाएंगे c1 पे, तो ये c1 जीरो रहा होगा, तो जब ये जीरो रहेगा तो जीरो से, तो हम कहेंगे भी ये c1 को जीरो रखो तभी बाउंडेड हो सकता है, तो c1 का मान निकल जाता है। तो ऐसे ही इसमें ये जीरो रहेगा तो तभी वो बाउंडेड रहेगा, u जीरो रहेगा तो तभी वो क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा। चलिए तो इसमें इसका इंटीग्रल कर दीजिए, इसे बराबर से इधर ला सकते हैं
चलो बराबर से इधर ले आइए, वैसे तो लोग लेके भी कर सकते थे, चलो इन्होंने ऐसे ही कर रखा तो ऐसे ही कर देते हैं। लोग लेके कैसे, वो मतलब लोग लेके नहीं, ये बटे में आ जाता है, dt इधर चला जाता, तो 1/x का log x नहीं होता, तो ये इसका हम ऐसे भी कर देते, पर चलो कोई नहीं, अभी मैं इसको इसी हो तो गया है सब ये। तो तुम इसे क्या लिख लो, d लिख लो ना, d प्लस कितना 2p² और बाहर कितना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका, u का। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, कितनी आएगी m बराबर कितना, सी एफ बोल दीजिए इसका, C1 है ना, C1 नहीं आता उसमें, C1 e की पावर है ना, कितना बोलो, सी एफ इज इक्वल टू कितना, कलम C1 नहीं लिखा है, मैं भूल गए थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो पता ही है आपको, किसके बराबर है वो, 0 के बराबर। तो यहां से सॉल्यूशन बता दीजिए इसका, इक्वेशन सेकंड है क्या ये, सॉल्यूशन ऑफ किसका बता दीजिए, ठीक है, सेकंड, फर्स्ट है तो फर्स्ट मान लो, तो बता दीजिए कितना होगा, ठीक है, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म सी एफ का मान ही रख दो सीधा, C1 e की पावर 2p² t, ठीक है, तो किसका मान निकालना पड़ेगा हमें, C1 का मान निकालना पड़ेगा, और C1 का मान निकालने के लिए जब ये कितना है e की पावर x, चलो इतना कर लो, C1 का मान निकालना, कल भी निकाला था हमने हो गया। चलिए इस कंडीशन से किसकी वैल्यू फाइंड करनी हमें, C1 की वैल्यू फाइंड करनी, C1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन दे रखी इन्होंने, ये कंडीशन दे रखी है ना, तो चलिए लिख लेते हैं इसे, कोई इक्वेशन मान लो, सेकंड मान लो ना, ए का मान लाके यहीं पे पुट करना, बट बता दीजिए u x0 किसके बराबर दे रखा, e की पावर क्या दे रखा इन्होंने, -x दे रखा, तो ये बताइए इसमें t तो 0 है ना, वहन इसमें t की वैल्यू क्या है, यदि t का मान 0 हो, t की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, तो ये बताइए फोरियर, ये मैंने क्या लिखाया था आपको, अंडर रूट क्या 2/पाई होता है, 0 टू इन्फिनिटी होता है, e की पावर -x का निकालना पड़ेगा, e की पावर -x, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में तो क्या आएगा, साइन px आएगा इंटू dx आएगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में इस फंक्शन का निकाल रहा, ठीक है, t बराबर किस पे निकाल रहे, 0 पे, तो इसका इंटीग्रल करना इसका, अंडर रूट कितना 2/पाई
चलिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, या इसका इंटीग्रल ही बता दो, तुम्हें याद ही होगा इसका तो, है ना? क्या बताते थे? e की पावर बटे 1 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस साइन पी एक्स माइनस पी कोस पी एक्स, पी कोस, लिमिट बोलो 0 टू कितना? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रखना। e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0। e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0। लोअर लिमिट रखना, e की पावर माइनस आएगा ना, e की पावर 0 का मान, भाई ये तो 0 हो गया अपर लिमिट से, तो माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी, तो कितना आ गया ये? अंडर रूट 2 अपॉन पाई पी बटे कितना? 1 प्लस पी स्क्वायर। हो गया ये? सर हो गया, ठीक है। और ये C1 का मान मुझे लाके कहाँ रखना पड़ेगा? सेकंड में तो रखना पड़ेगा। तो सेकंड में लाने के लिए ये हम कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं? t बराबर किस पे निकाल रहे हैं? 0 पे। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ भी बता दीजिए मुझे, t बराबर 0 पे। चलो अभी पहले इससे निपट ले। ये जो हम मान निकाल रहे हैं कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं? t बराबर 0 पे निकाल रहे हैं, तो कितना आ गया? अंडर रूट 2 अपॉन पाई p बटे कितना? 1 प्लस पी स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? थर्ड मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बताना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बताइए एट t बराबर 0 पे रखना। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आएगा, C1 आएगा, e की पावर 0 नहीं आएगा, तो C1 बराबर कितना आ गया? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और इसका मान कितना ऊपर से बता दो? अंडर रूट कितना? 2 अपॉन पाई p बटे कितना? 1 प्लस पी स्क्वायर। C1 का मान कहाँ पुट कर दीजिए? पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन किस में रख दीजिए? सेकंड में रख दीजिए। चलो रखो। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u का C1 का मान कितना? अंडर रूट 2 अपॉन पाई p बटे कितना? 1 प्लस पी स्क्वायर e की पावर माइनस 2 पी स्क्वायर t। कर लीजिए। हमें तो यहां से u की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में तो आ गया होगा। एक बार देख लो, एक बार और देख लो। हमें किसका मान निकालना? C1 का। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन दे रखी, t बराबर किस पे दे रखी?
0 पे, तो मैं t बराबर 0 इसमें भी रखूंगा। यदि मैं t बराबर 0 इसमें रख दूं तो c1 इसके बराबर ना आएगा। जैसे कि यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, हीरा, कहाँ चला गया हीरा। t बराबर 0 पे है ना, समझ गए तुम, 0 रख के ये आ रहा। अब t बराबर 0 पे ही भाई यहाँ t की जगह क्या रखा, 0। और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है t बराबर किस पे है ये, तो इससे और निकाल लूंगा मैं। तो ये बताइए जब u दे रखा हो तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म u का होता क्या है, अंडर रूट, हाँ यहाँ u ही आएगा ना, u x बराबर किस पे आता, 0 पे, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी, e की पावर माइनस एक्स ही रख दिया मैंने, और इसका बस इंटीग्रल कर दिया। और इंटीग्रल करके ये तो तुम्हें पता ही होगा ये आ गया, तो यहाँ से तो इसका मान ये आया, और यहाँ से इसका मान कितना आया, c1 आया। तो दोनों को बराबर रख के किसका मान निकल गया, c1 का मान निकल गया। तो हमें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी, u की वैल्यू फाइंड करनी। तो लिख दीजिए वी हैव, बताइए u बराबर क्या होता है, या u एक्स टी क्या दीजिए, u एक्स टी बोलना, अंडर रूट 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, हाँ साइन पी एक्स इंटू डी पी, साइन पी एक्स इंटू डी पी, अंडर रूट 2 अपॉन पाई, इसका मान तो हम निकाल ही चुके हैं ना, कितना, अंडर रूट 2 अपॉन पाई पी बटे 1 प्लस पी स्क्वायर ई की पावर 2 पी स्क्वायर टी, और कितना डी पी, तो कितना आ गया, 2 अपॉन कितना आ गया, पाई 0 टू इन्फिनिटी पी बटे ई की पावर, करिए। कितना, साइन पी एक्स रह गया, साइन पी एक्स, साइन पी एक्स इंटू डी पी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाँ बस सोल्व नहीं होगा, पी के रेस्पेक्ट ना कर सकता इसका कोई भी, तो बस ऐसे आंसर देगा फिर ये। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए अब आप लोग, यूजिंग द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी, डेल पी बटे डेल टी इज इक्वल टू के डेल स्क्वायर वी बटे डेल एक्स स्क्वायर दे रखा होगा, 4 एक्स बड़ा है 0 से और टी बड़ा है किससे, 0 से। ठीक है, कंडीशन देखिए क्या दे रखी, v बराबर v0, v बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, v नोट, आगे पढ़ो, कब दे रखी है, वहन x बराबर 0 t ग्रेटर देन 0 एंड
इनिशियल कंडीशन, ठीक है। एंड क्या दे रखी इन्होंने, इनिशियल कंडीशन बता दीजिए क्या दे रखी। v इज इक्वल टू 0 का भाई बहन, x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ किसकी वैल्यू गिवन है हमें, v की वैल्यू गिवन है ना, x बराबर 0 पे, तो क्या लेना पड़ेगा हमें, साइन ट्रांसफॉर्म ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख देंगे सिंस किसकी वैल्यू गिवन है, v बराबर कितना, v0 b गिवन है ना, देयरफॉर देयर या सिंस बस ये लिखेंगे, सिंस वी बी गिवन, वहन कौन से पॉइंट पे गिवन है ये, t बराबर 0 पे, यानी ये वाली कंडीशन, सॉरी ये वाली t बराबर 0 पे देखते हैं, t बराबर पे तो लिखेंगे सिंस v देखा जाए तो क्या कहेंगे, x 0 b गिवन, therefore टेकिंग, ठीक है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। चलिए तो बताइए कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी डेल वी बटे साइन पी एक्स साइन पी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे बता दीजिए डी अपॉन डी टी अंडर रूट 2/पाई इंटीग्रल 0 टू, फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू के साइन पी एक्स डेल वी बटे लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस कोस पी एक्स इंटू डी एक्स। ये जो है इन्फिनिटी पे 0 ही हो जाता है ये, ठीक है। जब v 0 है तो डेल v बटे, यदि x का भाई किसका मान है, x का ही तो मान है, x किससे बड़ा है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कितना ही ले लेना, जब v 0 है तो उसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये बताना कितना, d बटे, हाँ कितना, इज इक्वल टू 0 हो गया बीच का सारा ही, माइनस के करना इंटीग्रल t बाहर ले लो, कोस पी एक्स इंटू वी 0 टू इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस के 0 टू इन्फिनिटी माइनस के कितना इंटू टी एक्स। वी का मान 0 नहीं दे रखा क्या ही, जब t बड़ा है किससे, 0 से। तो बताइए कितना हो जाएगा यहाँ से, d बटे डी टी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म v का इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। अच्छा लोअर लिमिट में बताना, लोअर लिमिट में कुछ आएगा ना, लोअर में 0 नहीं होने कहीं, तो माइनस कितना के अंडर रूट, हाँ ये तो हो गया 0 है ना, लोअर लिमिट रखना
एक्स एक्स बराबर 0 पे क्या है ये 0 वी नोट, ठीक है, माइनस ओ 0 का मान 1 और इसका मान कितना हो गया वी नोट, माइनस शुरू में है ना के 2/पाई पी स्क्वायर, हाँ 2 को उसके साथ ही ले लो है ना, क्या बन जाएगा, सही है कि नहीं है, करिए तो। हो गया ना, तो ये आ जाएगा कितना डी बटे डी टी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है ना, इसे इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा ना के के पी स्क्वायर ऑफ पी है ना इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के पी स्क्वायर के पी, और अंडर रूट कितना 2/पाई, ठीक, लीनियर बन गई ये तो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलना है इसका, तो विच इज इन द फॉर्म विच इज इन द फॉर्म डी बटे डी टी प्लस कितना पी इज इक्वल टू क्यू, चलिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दीजिए इसका, चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर के पी स्क्वायर इंटू डी टी है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, e की पावर के पी स्क्वायर इंटू टी, सॉल्यूशन बता दीजिए, सॉल्यूशन क्या होता था इसका y y मतलब इंटू इंटीग्रेटिंग इज इक्वल टू डी टी प्लस सी ई की पावर के पी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू क्यू का मान के पी अंडर रूट 2/पाई वी नोट
e की पावर k डी टी प्लस सी। ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट तो बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो कांस्टेंट कौन कौन है इसमें? तो पी के रेस्पेक्ट बचेगा। एक तो की के बाहर आ गया ना, वी नोट बाहर आ गया, पी भी बाहर आ जाएगा ना, पी बाहर आ गया। चलिए अंडर रूट 2 अपॉन पाई बाहर आ गया। इंटीग्रल इंटीग्रल बस यही बचा ना, के पी स्क्वायर डी डी टी प्लस सी। इंटीग्रल कर दो इसका, के पी नोट पी प्लस सी। इधर बताना फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका, e की पावर के पी स्क्वायर टी। हमें तो v चाहिए है ना, तो वो कट जाएगा ना ये, तो के वी नोट के भी नहीं, पी। अच्छा नीचे वाले से एक पी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, अपॉन पी है ना, अंडर रूट 2 अपॉन प्लस ये इसके भी तो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, e की पावर माइनस। तो हमें किसका मान निकालना, c का मान निकालना। t बराबर किस पे निकालना, 0 पे। चलो पहले t बराबर 0 ही पे कह दो, इसे निकाल लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो ना। चलो पहले इसकी बात करते हैं। एट t बराबर 0 रखना, t बराबर 0 वी नोट नहीं, अच्छा ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म वी नोट अपॉन पी अंडर रूट 2 अपॉन पाई प्लस कितना सी। इसे इक्वेशन नंबर सी है ये, सेकंड। ठीक है, तो t बराबर 0 पे, वो तो 0 ही आएगा। एक मिनट यहाँ देखना, जब भी 0 है t बराबर 0 पे, तो उसका साइन ट्रांसफॉर्म भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, c का मान, ये आ जाएगा c का मान, यहाँ रख देंगे। ठीक है, करिए। हो गया ना, तो कंडीशन से बता दीजिए, सिंस v0 0 ही है, यहाँ देख लो कंडीशन से, सिंस कितना v0 बराबर 0 वहन t बराबर 0, देन तब बताइए क्या 0 कब आएगा, ये भी
व्हेन t बराबर फ्रॉम इक्वेशन किससे, अब सेकंड से। c का मान बता दो, यहाँ जीरो रख दो ना, v नोट अपॉन प्लस कितना, c का मान बता दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, फर्स्ट में, v नोट अपॉन p अंडर रूट 2 अपॉन पाई, c का मान बताना माइनस के ना, v नोट अपॉन e की पावर के पी स्क्वायर टी। हमें तो v निकालना, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी, v की। v है, v बताना क्या होता है, अंडर रूट 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी 4 ईयर साइन ट्रांसफॉर्म साइन पी एक्स इंटू डी पी। इसका मान रख दो, एक इंटीग्रल निकल जाएगा, वो करना पड़ेगा, जो निकलेगा तो जितनी वैल्यू निकल जाएगी वो तो निकालनी पड़ेगी। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी, मान बताना इसका कितना, v नोट अपॉन पी अंडर रूट 2 अपॉन पाई कॉमन, चलो अभी यही लिख देता हूँ मैं, कितना माइनस कितना, v नोट अपॉन पी अंडर रूट 2 अपॉन पाई e की पावर माइनस के पी स्क्वायर इंटू साइन पी एक्स इंटू, अब कॉमन ले लो, बाहर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी, v नोट थी तो बचेगा ना, साइन पी एक्स के अंदर गुना करना, साइन पी एक्स बटे पी इंटू डी पी माइनस 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, v नोट भी है, अच्छा कॉमन नहीं लिया ना, सही है, अपॉन कितना p माइनस के, इसका मान क्या होता है, पाई बाई 2 अपॉन v नोट, क्या मान होता है इसका, माइनस 2 अपॉन पाई, v नोट बाहर है ना, इंटीग्रल 1 अपॉन पी e की पावर माइनस के पी स्क्वायर डी, इसका थोड़ी आएगा कुछ, इसका तो ऐसे ही रहेगा, तो कट जाएगा ही, सारे में कॉमन कितना आ गया, वी नोट कॉमन आ गया ना, ना 1 माइनस 2 अपॉन पाई इंटीग्रल e की पावर माइनस, हाँ आंसर आ गया। ठीक है, कर लीजिए तो, है ना, तो चलिए आज इतना ही करते हैं इसमें।